नमस्कार, मैं हूं जयंती झा और आप देख रहे हैं राष्ट्रीय समाचार। पहले एक नजर हेडलाइंस पर। सूरत के कतारगाम में लकड़ी के गोदाम में भीषण आग, पूरा गोदाम जलकर खाक। फायर ब्रिगेड ने कड़ी मशक्कत के बाद पाया काबू। हिजाब विवाद पर सियासत तेज, नीतीश कुमार के बचाव में केंद्रीय मंत्री राजभूषण निषाद बोले, गलत मतलब निकाला गया है। राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष बनने के बाद पहली बार पटना पहुंचेंगे नितिन नबीन, 23 दिसंबर को भव्य स्वागत कार्यक्रम। झांसी ललितपुर हाईवे पर प्लास्टिक स्क्रैप फैक्ट्री में भीषण आग, 2 दर्जन दमकल गाड़ियां मौके पर, भारी नुकसान का अनुमान। जामताड़ा में सर्विस रोड का शिलान्यास, हिजाब कांड पर स्वास्थ्य मंत्री इरफान अंसारी का सीएम नीतीश कुमार पर तीखा हमला। सूरत शहर के कतारगाम क्षेत्र में स्थित एक लकड़ी के गोदाम में भीषण आग लगने की सूचना मिलते ही फायर ब्रिगेड की टीमें मौके पर पहुंच गई। आग ने देखते ही देखते विकराल रूप धारण कर लिया, जिससे लकड़ी का गोदाम पूरी तरह जलकर खाक हो गया। आग लगने की घटना से इलाके में अफरा तफरी मच गई। फायर ब्रिगेड कर्मियों ने कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया। फिलहाल आग लगने के कारणों का पता नहीं चल पाया है। मामले की जांच शुरू कर दी गई है। 50 मिनट पे फायर ब्रिगेड को कॉल मिला। तुरंत कतारगाम सेंट्रल जोन और घाचीसिरी से गाड़ियां रवाना हुई। उसके बाद जैसे ही यहाँ पे गाड़ियां पहुंची तो वो आग बड़े पैमाने पे नजर आई, तो तुरंत हमने वाटर ब्राउजर और कई जगह से मंगवाया। तो ऐसी टोटल 10 से 15 गाड़ियां यहाँ पे पहुंच गई और हमारी पूरी टीम यहाँ पे कंटिन्यू काम करते हुए आग पे पूरी तरह से अभी काबू पा लिया गया है और कूलिंग करने का काम चल रहा है। थोड़ी देर में कूलिंग हो जाएगा। ये कहाँ पे आग लगी है और काय का गोडाउन है? ये लपेट में आई लकड़ा और स्क्रैप मटेरियल का गोडाउन है, तो इसमें आग लगी हुई थी। आग लगने का कारण क्या है तो अभी पता नहीं है, लेकिन अभी बुझाने का काम चल रहा है। नीतीश कुमार ने जिस प्रकार एक मुस्लिम महिला का हिजाब हटाने का प्रयास किया था, उसको लेकर खूब सियासत हो रही है। सियासत में एक और नया मोड़ आ चुका है। केंद्रीय राज्य मंत्री राजभूषण निषाद ने कहा कि मुख्यमंत्री ने कोई गलत काम नहीं किया है, वो इसलिए हटा रहे थे जिससे फोटो अच्छी आ सके, मगर लोग उसका गलत अर्थ निकाल रहे हैं। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने महिलाओं के लिए काफी काम किया है, वो कभी महिलाओं का अपमान नहीं कर सकते हैं। ये गलत मानसिकता है, गलत सोच है। मुख्यमंत्री जी का जो सोच था कि कैमरा में फोटो आए ताकि पता चले, और फोटोग्राफी के ख्याल से था, उसको गलत तरह से लोग पेश कर रहे हैं। ये गलत बात है, ऐसी बातें नहीं होनी चाहिए। लेकिन मुकेश सहनी तो कह रहे हैं नीतीश कुमार की मानसिक स्थिति ठीक नहीं है, उन्हें इस्तीफा दे देना चाहिए। देखिए, आदरणीय नीतीश कुमार जी जिस तरह से बिहार को चला रहे हैं, जो लोग कह रहे हैं उनका भी ख्याल रखना चाहिए। जिस तरह से बिहार के विकास के लिए उन्होंने काम किया है, और उनका इंटेंशन को समझना चाहिए कि उनकी जो सोच थी वो फोटोग्राफी के ख्याल से था, और उसको गलत तरह से पेश नहीं करना। बीजेपी के राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष नितिन नबीन पहली बार कार्यकारी अध्यक्ष बनने जाने के बाद पटना आ रहे हैं, जिसको लेकर भव्य तैयारी की गई है। आपकी जानकारी के लिए बता दें कि कार्यक्रम के प्रभारी पूर्व मंत्री जीवेश मिश्रा ने कहा कि कार्यक्रम हमेशा प्रदेश अध्यक्ष के नेतृत्व में ही होता है, मगर प्रदेश अध्यक्ष ने हमें कार्यक्रम का प्रभारी बनाया है, इसलिए कार्यक्रम को भव्य और शानदार कैसे बनाया जाए, इसको लेकर हम लोग पूरी तैयारी कर चुके हैं। पहली बार कोई पटना से राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष बना है, बहुत खुशी की बात है। नितिन नबीन का पटना विधानसभा क्षेत्र भी आना हो सकता है। संगठन के तमाम अधिकारी 23 दिसंबर को मौजूद रहेंगे। कार्यक्रम कोई भी भारतीय जनता पार्टी का अपने प्रदेश अध्यक्ष जी के ही नेतृत्व में होता है। कार्यक्रम का दायित्व तो विभिन्न कार्यकर्ताओं में बांटा जाता है। जैसे कई कार्यक्रम है, कई प्रकार के कार्यक्रम, कई इस कार्यक्रम के अंदर भी छोटे छोटे हम लोगों की जो तैयारी करने का अपना जो भारतीय जनता पार्टी का तरीका है कि एक एक छोटे बड़े काम के लिए कार्यकर्ताओं को दायित्व दिया जाता है। और आप देख रहे हैं कि कार्यकर्ताओं में गजब का उत्साह है। पहली बार पटना से कोई राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष बने हैं, तो पटना समेत पूरे बिहार के अंदर एक वातावरण, उत्सव का वातावरण है। बड़ी संख्या में कार्यकर्ता भी पटना आएंगे और हमारे जितने कार्यकर्ता हैं, मंच मोर्चा के सभी अधिकारी पदाधिकारी इस उत्सव को शानदार जानदार बनाने में दिलो जान से लगे हुए हैं।
और एक बड़ी खबर आपको बता दें, कार्यकारी अध्यक्ष बनने के बाद नितिन नबीन लगातार नए फैसले ले रहे हैं और बताया जा रहा है कि अब कुछ नए फैसले राज्यसभा में भेजे जाने वाले सांसदों को भी लिए गए हैं। चिराग पासवान अपनी मां रीना पासवान को राज्यसभा भेज सकते हैं, बड़ी खबर सामने आ रही है। 22 विधायकों को जिताने में लगे हुए हैं। जी हां, आपकी जानकारी के लिए बता दें कि अभिनेता पवन सिंह को भी बीजेपी राज्यसभा भेजने की तैयारी कर रही है। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, बीजेपी फिर ले सकती है चौंकाने वाला फैसला। अभी तक और भी कई फैसले बीजेपी ने लिए हैं। अब नितिन नबीन राज्यसभा जाएंगे, बीजेपी ने कर ली है पूरी तैयारी। ये खबर सामने आ रही है। चिराग पासवान अपनी मां रीना पासवान को भी राज्यसभा भेजेंगे। 22 विधायकों को जिताने में लगे हुए हैं और फिलहाल ये बड़ी खबर सामने आ रही है। इस पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ पटना से हमारे संवाददाता विवेक रंजन जुड़ रहे हैं, उनसे ज्यादा जानकारी लेंगे। विवेक, इस पूरे मामले पर और क्या ज्यादा जानकारी आपको मिल रही है? क्योंकि देखिए, नितिन नबीन जब से नए कार्यकारी अध्यक्ष बने हुए हैं तब से बीजेपी में नए एक से एक चौंकाने वाले फैसले लिए जा रहे हैं और अभी एक बड़ा मामला जो है सामने आया है। क्या जानकारी मिल रही है? बिल्कुल, जब से बीजेपी के राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष नितिन नबीन को बनाया गया उसी समय से चर्चा यह तेज हो गई थी कि नितिन नबीन को अब जो है विधायकी जो पद है, विधायकी पद छोड़ना होगा और उनको जो है राज्यसभा भेजा जाएगा। बता कि बीजेपी का इतिहास भी रहा है कि जो भी कार्यकारी अध्यक्ष हो, चाहे राष्ट्रीय अध्यक्ष हो, वो राज्यसभा या लोकसभा के सदस्य हैं। ऐसे में अभी जेपी नड्डा को आप देख रहे होंगे, जेपी नड्डा जो है वो सदन के नेता है और अभी केंद्रीय मंत्री जिस तरीके से उनको बने, उसके बाद जो है बीजेपी में शुरू से परंपरा रही है एक व्यक्ति एक पद। तो उसी का उदाहरण देते हुए जो है नितिन नबीन को बिहार में वो दो विभाग के मंत्री का पदभार संभाल रहे थे, दोनों से उन्होंने इस्तीफा दे दिया। अब जो है विधायकी से भी उनकी इस्तीफा हो गया और उसके बाद जो है राज्यसभा उनको भेजा जाएगा। इसमें जो है उपेंद्र कुशवाहा की जो सीट है, उपेंद्र कुशवाहा के पे जो है इनको रिपीट किया जाएगा। उपेंद्र कुशवाहा का जो है कार्यकाल खत्म हो रहा है और नितिन नबीन को वहां पर सेट किया जा सकता है। बता दें कि उपेंद्र कुशवाहा को अब जो है दोबारा बीजेपी राज्यसभा नहीं भेजने जा रही है। चर्चा चल रही है कि अब उनको राज्यसभा नहीं भेजा जाएगा क्योंकि बीजेपी लगातार जो है उनके पार्टी को खूब सहूलियत दी है। आपने देखा कि बिहार विधानसभा चुनाव में जिस तरीके से उनकी पार्टी 5 में से 4 सीट जीती और उसमें जो है उनके बेटे जो है दीपक प्रकाश को मंत्री बनाया गया। उसके बाद जो है अब चर्चा है कि उनको राज्यसभा नहीं भेजा जाएगा। तो वहीं दूसरी तरफ अगर देखा जाए तो चिराग पासवान की जो मां है, रामविलास पासवान जी की पत्नी है, दूसरी पत्नी रीना पासवान, उनको है राज्यसभा भेजने की तैयारी की जा रही है कि उनको भी राज्यसभा भेजा जाएगा। लेकिन उनके पास जो संख्या बल है, संख्या बल कम है। 2-3 विधायक की जो संख्या है वो कम हो रही है। राज्यसभा में अगर किसी को भेजा जाता तो उनकी पार्टी की कम से कम जो है एक के लिए 22 विधायक होनी चाहिए, लेकिन उनके पास तो 19 विधायक है। तो तोड़ मोड़ के कह सकते हैं कि अगर बीजेपी समर्थन करती है तो उनको जो है 3 विधायक अगर समर्थन करते हैं बीजेपी के या जदयू की तो उनको राज्यसभा भेजा जा सकता है। और वहीं दूसरी तरफ पवन सिंह का जो जब लोकसभा विधानसभा चुनाव में उनका एक प्रचार प्रसार लगातार वो किए थे बीजेपी के लिए, लगातार सभी जगहों जाकर उन्होंने मोदी और नीतीश के लिए कि वोट भी मांगा था और कहा था कि मोदी और नीतीश को जो है विकास के लिए चुनिए। और इसके साथ साथ उन्होंने ये भी बात कही थी कि वो आरा सीट से उनकी चर्चा थी कि आरा सीट से चुनाव लड़ेंगे, लेकिन उस पर विराम लगते दिखा और अब जो है बीजेपी उनको बड़ी जिम्मेदारी देनी है। हाल ही में आपने देखा जब लोकसभा का चुनाव था, काराकाट से वो चुनाव लड़ रहे थे, निर्दलीय चुनाव, तो उपेंद्र कुशवाहा को वहाँ बीजेपी जो है उम्मीदवार बनाए थे एनडीए की तरफ से, लेकिन उपेंद्र कुशवाहा भी वहाँ हार जाते हैं, पवन सिंह भी हार जाते हैं, लेकिन तीसरा व्यक्ति जो है राजाराम कुशवाहा वहां से चुनाव निकाल लेते। जिसके बाद उसी समय से बीजेपी की नजर थी कि पवन सिंह पर कि पवन सिंह को जो है कोई बड़ी जिम्मेदारी या जो है उनको अपने पार्टी में शामिल करवाया जाए। पार्टी जिसके बाद जो आरके सिंह जो भी थे, आरा के जो सांसद थे, केंद्रीय मंत्री थे, वो नाराज भी हुए थे। नितिन नबीन को लेकर विवेक, एक और बात यह है कि पहले ये कहा जा रहा था कि कार्यकारी अध्यक्ष बनाया गया है तो ये जल्दबाजी होगी कहना कि उनको ही राष्ट्रीय अध्यक्ष चुना जाएगा, मगर फिर उनकी तरफ से मंत्री पद से इस्तीफा दिया जाना और अब ये खबर आना कि राज्यसभा उनको भेजा जाएगा। जेपी नड्डा भी फिलहाल राज्यसभा जो है राज्यसभा में सांसद हैं। तो क्या ये एकदम स्थिति साफ एकदम स्पष्ट हो गई है कि आगे चलकर राष्ट्रीय अध्यक्ष वही बनने वाले हैं, नितिन नबीन ही बनने वाले हैं? जी बिल्कुल, आगे चलकर साफ या स्पष्ट हो गया। अगर एक व्यक्ति
अगर इनको फिलहाल के लिए अगर देखा जाए, जिस तरीके से विपक्ष आरोप लगा रहे कि इनको बंगाल इलेक्शन तक के लिए बनाया गया कि बंगाल में जो काइस्ट जाति की जो वोट संख्या है उस पर सेंध मारने की प्रयास हो, जो ब्राह्मण जाति की वहाँ जो सवर्णों की जो वहाँ पे जो आबादी है उस पर सेंध मारने की प्रयास किया जाए, तो उसको देखते हुए कह सकते हैं कि पूरी तरीके से निराधार है। पहले बीजेपी में जो जिस तरीके से जेपी नड्डा को राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष बनाया गया, फिर हाल ही में 1 साल के बाद जो उनको कंटिन्यू कर दिया जाता है कि वो राष्ट्रीय अध्यक्ष होंगे, उसी तरीके से नितिन नवीन का भी फार्मूला देखने को मिला। नितिन नवीन को जो है राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष बनाया जाता है, दूसरे दिन के बाद जो है दूसरे दिन वो मंत्री पद से त्याग देते हैं। तो उसी समय से साफ मैसेज हो गया कि आने वाले जो समय में राष्ट्रीय अध्यक्ष जो है बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन ही होंगे। तो ऐसे में इसको ये कह नहीं सकते कि जब कोई जल्दबाजी होगा, क्योंकि बीजेपी पहले से इन सारी जो मामले को जो है सेट कर ली है कि आने वाले जो समय में जो राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष जो है वही राष्ट्रीय अध्यक्ष होंगे। इसका उदाहरण भी आपने देखा, जेपी नड्डा के बाद दूसरा जो है नितिन नवीन जो है राष्ट्रीय अध्यक्ष होने जा रहे हैं। जी बहुत बहुत धन्यवाद विवेक आपका ज्यादा जानकारी के लिए। इस पूरे मामले पर हमारी नजर जो है वो बनी हुई है और आगे भी राष्ट्रीय समाचार अपने दर्शकों तक इस पूरे मामले से जुड़ी अपडेट जो है, आगे की जानकारी जो है वो पहुंचाता रहेगा। खबर झांसी के ललितपुर से। राजमार्ग स्थित प्लास्टिक स्क्रैप फैक्ट्री में भीषण आग लगने का मामला सामने आया है। आग की ऊंची लपटें देख आसपास हड़कंप मच गया। सूचना पर पुलिस और फायर ब्रिगेड की कई गाड़ियां मौके पर मौजूद रही। प्लास्टिक सामग्री होने के कारण आग बार बार भड़क रही है। करीब 2 दर्जन दमकल गाड़ियों से आग बुझाने का प्रयास जो है वो किया गया। इस हादसे में भारी नुकसान का अनुमान लगाया जा रहा है। आग लगने के कारणों की भी जांच की जा रही है। बुलेटिन में आगे बढ़ते हैं। खबर जामताड़ा से। झारखंड के स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर इरफान अंसारी ने जामताड़ा के ओवरब्रिज के नीचे प्रस्तावित सर्विस रोड निर्माण का शिलान्यास किया। मौके पर मंत्री ने कहा कि लंबे समय से इस जर्जर सड़क से बाईपास तक आवागमन कठिन हो गया था। आम जनता की परेशानी दूर करने के लिए सर्विस रोड की मरम्मत और जो निर्माण है उसके लिए तत्काल निर्देश जारी कर दिए गए हैं। वहीं दूसरी तरफ शिलान्यास के बाद मीडिया से रूबरू होते हुए डॉक्टर अंसारी ने बिहार के हिजाब कांड पर सीएम नीतीश कुमार को निशाने पर लिया। डॉक्टर नुसरत परवीन के साथ हुए दुर्व्यवहार, कथित तौर पर दुर्व्यवहार को लेकर महिलाओं के सम्मान के खिलाफ बताते हुए वो कहते हुए दिखाई देते हैं कि मेरिट पर चयनित डॉक्टर के साथ ये घृणित घटना अस्वीकार्य है। झारखंड आने पर उन्हें 3 लाख मासिक वेतन दिया जाएगा। आवास और पसंदीदा पोस्टिंग का ऐलान भी किया। उन्होंने यूपी मंत्री संजय निषाद और बिहार मंत्री गिरिराज सिंह पर भी तीखी टिप्पणी की है। चाईबासा में बच्चे की मौत और एम्बुलेंस न मिलने के आरोप पर मंत्री ने सफाई दी। सिविल सर्जन के अनुसार 4 माह का बच्चा जॉन्डिस और बुखार से पीड़ित था, जिसके इलाज के दौरान मौत हो गई। लापरवाही पाए जाने पर सख्त कार्यवाही का भरोसा दिलाया गया। साथ ही सभी जिलों में शव वाहन सुविधा उपलब्ध कराने की घोषणा की गई ताकि मृतकों को सम्मानपूर्वक घर पहुंचाया जा सके। बिहार से सटा झारखंड है और बिहार में जो घटना घटी है वो मर्माहत करने वाली घटना है। बिहार के मुख्यमंत्री ने बहुत बड़ा जघन्य पाप किया है, उनको हिसाब देना होगा, उनको माफ़ी मांगनी है। आज ही डॉक्टर नुसरत परवीन आपसे भीख मांगने नहीं गई थी। वो अपनी मेरिट की बच्ची है, पढ़ी लिखी बच्ची है, तेज तर्रार बच्ची है। नियुक्ति पत्र वो सिलेक्ट हुई, आप उसको नियुक्ति पत्र दे रहे हैं और सरेआम बताइए आप उसका हिजाब नीचे कर दिए। हिजाब आप खींच लिए क्यों? कौन है आप? हिम्मत कैसे हो गई आपको? ये अधिकार आपको नहीं दिया गया किसी ने। आपकी इस घटना से बिहार ही नहीं, झारखंड से पूरे हर राज्य देश मर्माहत हुआ है। आप नारियों का सम्मान नहीं जानते हैं, आप माताओं को सम्मान नहीं करता है, ये लोग बहनों का सम्मान नहीं करता है। इसलिए मैंने फैसला लिया है, स्वास्थ्य मंत्री होने के नाते लोकप्रिय सरकार आदरणीय हेमंत सोरेन जी के नेतृत्व में, मैं कांग्रेस के मंत्री होने के नाते मैं कहना चाहता हूँ, मैंने ऑफर दिया है उस बच्ची को, तुम बिहार से बंगाल मत जाओ, तुम झारखंड आओ, मैं तुम्हें सम्मान दूंगा। मैं तुम्हें मनचाहा पोस्टिंग, मनचाहा जहाँ नौकरी करना चाहता करो, 3 लाख रुपया सैलरी दूंगा। मैं आपको सरकारी फ्लैट दूंगा और दूसरी ओर सुशासन दूंगा, अच्छा माहौल दूंगा, यहाँ आपको सम्मान मिलेगा। भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा की अध्यक्षता में शनिवार को उत्तर प्रदेश के लखनऊ मुख्यालय में संगठन और सरकार के बीच बेहतर समन्वय को लेकर एक अहम बैठक आयोजित की गई। इस दौरान जेपी नड्डा साफ कहते हुए नजर आए कि 2027 का विधानसभा चुनाव जीतना है तो मतदाता सूची के विशेष गहन
पुनरीक्षण अभियान में पूरी ताकत झोंकनी पड़ेगी। करीब 1 घंटे तक चली इस बैठक को संगठनात्मक और राजनीतिक दृष्टि से काफी महत्वपूर्ण माना जा रहा है। उत्तर प्रदेश में नवनिर्वाचित पदाधिकारियों के साथ हुई इस बैठक में पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ विशेष रूप से मौजूद रहे। करीब 1 घंटे तक ये बैठक चली और इस बैठक में संगठनात्मक और राजनीतिक दृष्टि से काफी महत्वपूर्ण विषयों पर चर्चा हुई। बैठक में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और नवनिर्वाचित प्रदेश अध्यक्ष पंकज चौधरी समेत शीर्ष नेताओं ने एसआईआर को पार्टी की सर्वोच्च प्राथमिकता बताया है। इस दौरान एसआईआर पर सबसे ज्यादा मंथन हुआ। एसआईआर को लेकर पार्टी की चिंता को देखते हुए 21 दिसंबर को इंदिरा गांधी प्रतिष्ठान में बड़ी बैठक बुलाई गई है। इसमें सीएम योगी आदित्यनाथ, दोनों उप मुख्यमंत्री, प्रदेश अध्यक्ष पंकज चौधरी, महामंत्री धर्मपाल सिंह समेत सभी जिलाध्यक्ष, मंडल स्तर के पदाधिकारी, सांसद, विधायक और बूथ लेवल के जितने भी एजेंट हैं वो शामिल होंगे। 2027 के चुनाव को ध्यान में रखते हुए भाजपा मतदाता सूची को अपनी सबसे बड़ी ताकत बनाने में जुटी हुई है। एसआईआर की विस्तारित डेडलाइन 26 दिसंबर तक है। वहीं भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष और केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री जेपी नड्डा शनिवार को उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री ब्रजेश पाठक के सरकारी आवास पर पहुंचे। इस दौरान केंद्रीय राज्य मंत्री और नवनिर्वाचित प्रदेश भाजपा अध्यक्ष पंकज चौधरी भी मौजूद रहे। तीनों नेताओं के बीच प्रदेश संगठन, आगामी कार्यक्रम और राजनीतिक गतिविधियों पर विस्तृत चर्चा हुई। खबर दिल्ली से। भाजपा ने राहुल गांधी की विदेश यात्रा पर सवाल उठाए हैं। भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता गौरव भाटिया ने कहा कि जब संसद सत्र चल रहा होता है तभी नेता विपक्ष विदेश जाते हैं और देश विरोधी ताकतों से मिलते हैं। भाजपा ने शनिवार को कांग्रेस नेता राहुल गांधी पर जमकर हमला बोला और उन पर देश को बदनाम करने का आरोप लगाया है। भाजपा प्रवक्ता गौरव भाटिया ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि राहुल गांधी को जब संसद में रहना चाहिए तब वो विदेश चले जाते हैं और भारत विरोधी शक्तियों से मिलते हैं। गौरव भाटिया ने आगे कहा कि विदेशी जमीन पर जाकर भारत को बदनाम करना, देश विरोधी ताकतों से मिलना, ये किसी और के द्वारा नहीं बल्कि हमारे लोकसभा में नेता विपक्ष राहुल गांधी द्वारा किया जा रहा है। ये बेहद चिंताजनक है और भारत के नागरिकों में इसे लेकर बेहद गुस्सा है। भाजपा प्रवक्ता ने राहुल गांधी के हालिया जर्मनी यात्रा का जिक्र करते हुए कहा कि राहुल गांधी संसद सत्र के दौरान विदेश यात्रा करते हैं। उन्होंने कहा, लोकसभा में विपक्ष के नेता जब संसद सत्र चल रहा था तब विदेश यात्रा पर चले गए, वहां प्रोफेसर डॉक्टर कोर्नेला वॉल्स से मिले। इससे उनके एजेंडे और उनकी मंशा पर सवाल खड़े होते हैं। इसी के साथ साथ बीजेपी से नरेश बंसल ने भी गौरव भाटिया का समर्थन किया है। नरेश बंसल ने कहा, गौरव भाटिया ने ठीक ही कहा है। राहुल गांधी विदेश दौरे पर जाते हैं और विदेशी ताकतों से मिलते हैं, उन लोगों से मिलते हैं जो भारत में अशांति पैदा करते हैं। विदेशी धरती पर जाकर भारत को बदनाम करना, जो भारत विरोधी शक्तियां हैं उनसे मिलना, ये काम और कोई नहीं, भारत के अपरिपक्व नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी कर रहे हैं और ये बेहद ही चिंताजनक भी है और भारत के नागरिक इससे आक्रोशित भी हैं। दूसरा बिंदु, पश्चिम बंगाल में जिस तरह से ममता बनर्जी के इशारे पर सांप्रदायिक राजनीति की जा रही है, भगवान राम का अपमान करके हिंदुओं की भावनाओं को आहत किया जा रहा है, इससे हर हिंदू को बहुत पीड़ा भी है और वो आहत भी है। सबसे पहले बात करते हैं नेता प्रतिपक्ष जिनकी प्रमुख जिम्मेदारी भारत की राजनीति में, और जब संसद का सत्र चल रहा था तो संसद में रहने की थी, लेकिन वो विदेशी भूमि पर जर्मनी जाते हैं। राहुल गांधी का प्रारंभ से रहा है, जब भी वो विदेश दौरे पर जाते हैं भारत विरोधी ताकतों से मिलते हैं, उन लोगों से मिलते हैं जो भारत में अशांति पैदा करना चाहते हैं, यहाँ के खिलाफ षड्यंत्र करते हैं, डीप स्टेट जिसको कहा जाता है। और अभी भी वो जर्मनी के दौरे पे गए तो उन्हीं लोगों से मिले हैं जो तथाकथित सोरोस गैंग के कहलाते हैं। तो गौरव भाटिया जी ने ठीक ही कहा।
बुलेटिन में आगे बढ़ते हैं। खबर पालघर से। पालघर जिले के पालघर, ढाणू और जवाहर नगर परिषदों साथ ही वाडा नगर पंचायत के लिए हुए मतदान की मतगणना की जा रही है। चारों स्थानों पर मतगणना शुरू हो चुकी है। इन चुनावों में कुल 94 नगर सेवक पदों और 4 नगराध्यक्ष पदों के लिए मतदान हुआ था। ढाणू नगर परिषद का चुनाव सबसे ज्यादा प्रतिष्ठापूर्ण माना जा रहा है। यहाँ भाजपा के मुकाबले सभी विपक्षी दल एकजुट है, जिससे शिवसेना, शिंदे गुट और भाजपा के बीच नगराध्यक्ष पद को लेकर कड़ी टक्कर देखने को मिल रही है। ये चुनाव मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस और उप मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे की प्रतिष्ठा से भी जुड़ा हुआ है। प्रचार के दौरान दोनों नेताओं के बीच तीखी बयानबाजी भी देखने को मिली थी। बिहार में हिजाब को लेकर चर्चा में आई महिला डॉक्टर ने अब तक अपनी ड्यूटी ज्वाइन नहीं की है, जिससे मामला और ज्यादा चर्चा में आ गया है। दरअसल एक सरकारी कार्यक्रम के दौरान मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने महिला डॉक्टर से नकाब हटाने के लिए कहा था, जिसके बाद सियासी विवाद खड़ा हो गया। बिहार में हिजाब को लेकर चर्चा में आई आयुष डॉक्टर नुसरत परवीन ने अब तक अपनी ड्यूटी ज्वाइन नहीं की है। अधिकारियों के मुताबिक शनिवार शाम तक उन्होंने पदभार ग्रहण नहीं किया, जबकि ज्वाइनिंग की समय सीमा को विशेष मामले में आगे बढ़ाया गया है। खबरों का सिलसिला यूं ही जारी रहेगा। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए राष्ट्रीय समाचार।